प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं फिर से आपके सामने व्याकरण का एक नया विषय लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। आप इसे अपनी नोटबुक पर, कॉपी पर अवश्य लिख लीजिएगा क्योंकि ये काम आने वाली चीज़ें हैं। और हाँ, मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। बच्चों आज हम जानेंगे संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर और द्वित्व व्यंजन के बारे में। वैसे तो ये देखने में एक से लगते हैं और बहुत थोड़ा सा अंतर इनके बीच में होता है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर और द्वित्व व्यंजन की पहचान हम सबको आनी चाहिए। कौन सा संयुक्त व्यंजन होता है, कौन सा संयुक्ताक्षर होता है और कौन सा द्वितीय व्यंजन होता है। यदि हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा तो हम वर्णमाला के सही ज्ञान से वंचित रहेंगे। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चों से पूछा जाता है, एक शब्द दे दिया जाता है जिसमें दो व्यंजन आपस में मिले होते हैं और बच्चों को पहचान करनी होती है कि ये संयुक्त व्यंजन है या संयुक्ताक्षर है या द्वित्व व्यंजन है। तो उन्हें सही सही ज्ञान अगर नहीं होता है तो वो उसका सही उत्तर नहीं दे सकते। तो आप इसको ठीक से समझ लें ताकि कभी भी किसी तरह की कोई समस्या आपको ना आए। संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर और द्वित्व व्यंजन, तीन तरह की चीज़ें आज आप सीख रहे हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर और द्वित्व व्यंजन। देखने में ये तीनों एक से प्रतीत होंगे, लेकिन इनके बीच का जो मामूली सा अंतर है उसको हमने जानना है। इन तीनों में वो मामूली अंतर क्या है उसके बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। तो बच्चों ये संख्या में चार होते हैं। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, ध्यान दीजिए, जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अर्थात दो या दो से अधिक व्यंजन मिलकर के व्यंजन ही बनाते हैं। जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये चारों भी व्यंजन ही है, तो व्यंजन ही बन रहा है। दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से क्या बन रहा है? व्यंजन ही बन रहा है। ऐसे संयोग को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन एक तरह के से व्यंजन का ही एक प्रकार होता है बच्चों। ये व्यंजन का ही प्रकार है, अर्थात जिस तरह से हम क, ख, ग इत्यादि जितने व्यंजन इनको मानते हैं, उसी तरह से क्ष, त्र, ज्ञ को भी हम व्यंजन ही मानते हैं। संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है वो हमेशा स्वर रहित होता है और इसके विपरीत दूसरा व्यंजन हमेशा स्वर सहित होता है बच्चों। दूसरे व्यंजन में स्वर लगा होता है और पहले व्यंजन में स्वर नहीं होता, वो स्वर रहित होता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, श्र, क्ष, त्र, ज्यों। अब कुछ लोग इसको ज्यों पढ़ते हैं, कुछ ज्यों ज्यों पढ़ते हैं। वैसे असल में ये होना चाहिए ज्यों, क्योंकि जौ और यों से मिलकर के ये बनता है। तो ये परंपरागत रूप से हम इसको ज्ञ पढ़ते हैं। वैसे इसका उच्चारण आपने कई बार सुना होगा, कईयों के मुंह से ज्यों पढ़ा जाता है और वो सही उच्चारण है, परंतु हम परंपरागत रूप से इसको ज्ञ पढ़ते हैं। तो श्र, क्ष, त्र, ज्ञ। श्र कैसे बनता बच्चों? श जमा र जमा अ। इसमें दो व्यंजन मिले हैं, श जमा र, और स्वर इसमें अ लगा है। तो इसी तरह क्ष, क जमा श जमा अ, क्ष, त्र, त जमा र जमा अ, ज्ञ, ज जमा य जमा अ, ज्ञ। तो इस तरह से
इनका संयोजन होता है, इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये 4 ही है, इस बात को ध्यान में रखना बच्चों, कोई 5वां इसमें संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगर कुछ जोड़ होता भी है किसी व्यंजन का, तो उसको हम संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में नहीं लेते। जिस प्रकार आप देख सकते हैं, यहाँ लिख रखा है श्रीमती। इसका वर्ण विन्यास देखिए, श जमा र जमा ई, श्री बना। श जमा र जमा ई इसमें स्वर लगा तो श्री बन गया। श्रीमती, म जमा अ जमा त जमा ई, श्रीमती। अब नीचे लिखा है श्रृंगार। श्रृंगार दो तरह से लिखा है। दूसरी तरह का जो श्रृंगार है वो गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें श्र भी लिखा है और र के साथ री की मात्रा भी लिख रखी है। और ये मैं आपको बता दूं, र के साथ कभी री की मात्रा नहीं लगती। तो जो पहले वाला श्रृंगार है वो ठीक है। इसमें श जमा री जमा ङ जमा ग जमा आ जमा र जमा अ, श्रृंगार। तो आपने जाना कि श्रृंगार कैसे लिखा जाता है। इसमें श्र अगर हम पहले ही लिख लेंगे और उसके बाद री लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। श आधा री लगाना पड़ेगा उसमें, आधा श में री ये स्वर लगा, और ङ जमा ग जमा आ जमा र जमा अ, श्रृंगार। अब आपने देखा कि पहले में तो दो श्रीमती में दो क्या थे, दो व्यंजन थे, श और र थे। लेकिन श्रृंगार में क्या है, श और री है। इसमें एक ही व्यंजन है, वो है श, री स्वर है। जो गलत प्रकार से लिखा गया है, इसमें श्र हमने पहले ही लिख लिया, श्रृंगार बन गया ये, और वो गलत है। तो उसी प्रकार नीचे देख रहे हैं आप त्रिभुज। इसका वर्ण विन्यास देखिए, त जमा र जमा ई, त्रि, भ जमा उ जमा ज जमा अ, त्रिभुज। इसमें ठीक से दो व्यंजन आ रहे हैं, त जमा र और स्वर लगा ई, त्रि। अब दूसरा जो उदाहरण दे रखा है नीचे, तृष्णा। इसमें क्या है, त जमा री। इसमें दो व्यंजन नहीं है, एक व्यंजन है, दूसरा स्वर है री। ऊपर वाले में दो व्यंजन थे, इसलिए ये क्या है, ये है संयुक्त व्यंजन। और नीचे वाले में तृष्णा में त जमरी, त एक व्यंजन है और री उसमें स्वर लगा है, तो इसलिए ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो ये थोड़ा सा हमें देखना है कि संयुक्त व्यंजन कब होते हैं, जब दो या दो से अधिक व्यंजन आपस में मिल करके तीसरा भी व्यंजन ही बनाते हैं। कोई एक स्वर मिल करके दो व्यंजनों के साथ तीसरा भी व्यंजन ही बनाते हैं, तब वो जाके संयुक्त व्यंजन कहलाता है। अब हम जानते हैं संयुक्ताक्षर के बारे में। तो बच्चों, दो भिन्न व्यंजनों के मेल से संयुक्ताक्षर बनाए जाते हैं। दो भिन्न व्यंजनों के मेल से संयुक्ताक्षर बनाए जाते हैं। संयुक्ताक्षरों से भी जो पहला व्यंजन होता है वो हमेशा स्वर रहित होता है, और इसके विपरीत दूसरा व्यंजन हमेशा स्वर सहित होता है। तो इसमें बेसिक सा जो डिफरेंस है, भिन्नता है संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन में, तो वो ये है कि संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजन और स्वर आपस में मिल करके जो बनाते हैं वो भी व्यंजन ही बनाते हैं। जैसे क्ष त्र ज्ञ, वो हमारी वर्णमाला में व्यंजन ही कहलाए जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ स्वतंत्र रूप से दो व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तो स्वतंत्र ध्वनियाँ आपस में जुड़ती हैं, तो वो अलग तरह से संयुक्त होकर के दर्शाए जाते हैं, तो उनको हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। इनके बहुत से उदाहरण हो सकते हैं, ये बहुत से व्यंजन आपस में मिल सकते हैं, लेकिन कुछ उदाहरण मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे द और य मिल करके द्य बनता है, विद्या जैसे हम लिखते हैं। तो
ध और य ध्य बनता है। जैसे ध्यान, त, क और त मिलके त, शक्ति। ध, जैसे शुद्ध, ध, शुद्ध, द और ध मिलके आपस में लेकिन इसमें पहला जो व्यंजन होगा वो स्वर रहित होगा और दूसरा स्वर सहित होगा। इसी तरह से बहुत सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं, ये कुछ आपको दर्शाया गया। अब इनका वर्ण विन्यास भी देख लीजिए। जैसे हमने लिखा विद्या, व जमा ई जमा त जमा य जमा आ, विद्या। ध्यान, हमने लिखा ध्यान, ध, जब हम हलंत लगाते हैं किसी भी वर्ण के नीचे उसका मतलब होता है उसमें स्वर नहीं है, वो आधा है। ध जमा य जमा आ जमा न जमा अ, ये बना ध्यान। शक्ति, श जमा अ, श, क जमा त जमा ई, ती, शक्ति। शुद्ध, श जमा उ, शु, द जमा ध जमा अ, ध, शुद्ध। इस प्रकार हमने वर्ण विन्यास भी कर लिया। तो ये संयुक्त अक्षर थे। तो इसमें एक चीज़ देखी होगी आपने कि संयुक्त अक्षर बहुत सारे बन सकते हैं। आप कोई भी व्यंजन जब आपस में मेल होता है जिनका और एक स्वर रहित होता है दूसरा स्वर सहित होता है, वो संयुक्त अक्षर बन जाता है। लेकिन संयुक्त व्यंजन 4 ही होंगे, क, क्ष, त्र और ज्ञ। जानते हैं बच्चों, तीसरे प्रकार के संयोजन के बारे में है जिसको हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। एक वर्ण का अपने जैसे वर्ण के साथ आना द्वितीय प्रयोग कहलाता है। जब एक ही वर्ण 2 बार आपस में इकट्ठे मिलकर के आए उसको हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसमें जो पहला वर्ण होता है वो स्वर रहित होता है और दूसरी बार जब वही वर्ण आता है तो वो स्वर सहित होता है। अर्थात जब 2 समान व्यंजनों का एक साथ संयोग होता है उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जब एक स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन मिलकर लिखे जाते हैं, उच्चारण उनका किया जाता है, तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं बच्चों। ये इसको उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए क, क स्वर रहित क और क आपस में मिल करके क बन गया। उसे जो अक्षर बने, जो शब्द बने वो बने मक्खी, पक्की, चक्की। इस प्रकार ठहराव के साथ इसका उच्चारण होता है। उसी प्रकार च और चौ का द्वित्व हुआ, च स्वर रहित च और स्वर सहित चौ के साथ जब मिला च बना। सच्चा, बच्चा, ये इसके उदाहरण हैं। उसी प्रकार नीचे हम देखते हैं ज स्वर रहित ज, जब स्वर सहित ज के साथ जब संयोजन होता है ज बनता है। सज्जन, लज्जा, ये इसके उदाहरण हैं। स्वर रहित ट का संयोजन जब स्वर सहित ट के साथ हो जाता है तो उसके उदाहरण हैं मिट्टी, पट्टी, चट्टा। इस प्रकार आप खुद भी इसके उदाहरण बना सकते हैं। जब एक ही व्यंजन 2 बार उसका दोहराव होता है, एक पहली बार वो स्वर रहित होता है और दूसरी बार स्वर सहित होता है। ऐसे में जब उनका संयोजन होता है उसको हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसका एक नियम है बच्चों, वर्ग के हर दूसरे और चौथे व्यंजन का द्वित्व नहीं बनता। साथ ही आप इन तीनों के अंतर को इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। तो आज हमने ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। आप इसी प्रकार बने रहिए। नमस्कार।